नमस्कार दोस्तों, कॉकटेल्स इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय है और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमेबल ड्रिंक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट। पहले आता है पानी, उसके बाद आता है चाय कॉफी और उसके बाद आता है ये वस्तु का नाम। तो सोचिए दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ कंज्यूमर, आप कितना जानते हैं बियर के बारे में, आपको कितना नॉलेज है बियर के बारे में। ऐसे बहुत सारा चीज है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि बियर में अक्सर लिखा रहता है लेगर बियर। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर एक लिखा है लेगर बियर। इसका मतलब क्या है? आप बियर तो गोल्डन कलर देखते ही हो, मगर कुछ कुछ बियर है जो बहुत डार्क इन कलर होता है। वो क्यों है? आप बहुत बार सुने हो कि बॉटम फर्मेंटेशन, टॉप फर्मेंटेशन। व्हाट इज एग्जैक्टली? और बियर बनता किससे है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहता है और उस इंग्रेडिएंट्स का क्या काम रहता है बियर के अंदर में। दोस्तों ऐसे बहुत सारा चीज है और छोटे छोटे एग्जांपल है। जैसे कि कुछ बियर है जब आप ग्लास में पोर करते हो तो बहुत सारा फ्रॉथ जनरेट करता है, वो बहुत स्टेबल रहता है। और कुछ बियर है जहां पर आप ग्लास में पोर करने के बाद भी फ्रॉथ तो बनता है मगर बहुत जल्दी वो डिसअपियर भी हो जाता है। उसका क्या कारण है? हम लोग जो टैब में बियर पीते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ड्राफ्ट बियर या ड्राफ्ट बियर, वो क्या है और उसके साथ बॉटल बियर का क्या डिफरेंसेस है, बियर का हिस्ट्री क्या है। ऐसा बहुत सारा चीज है जो आप जानते नहीं हो। और एक छोटा सा बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कोरोना बियर है, कोरोना बियर में हमेशा एक लाइम वेजेस के साथ सर्व किया जाता है। वो क्यों है? दोस्तों ये सब छोटा छोटा जो चीज है ये जानने लायक है। अगर आपके मन में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस है तो दोस्तों मेरे साथ आगे बढ़िए और देख लीजिए कि बियर क्या है, बियर कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बियर के साथ। दोस्तों अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री और कॉस्ट। वेलकम बैक दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे थे बियर के बारे में। अगर हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो पहले इन्वेंट हुआ था इजिप्ट में बियर, बल्कि तब जब इन्वेंट हुआ था वो मेडिसिन के तौर पे इन्वेंट हुआ था। मगर आगे जाके वो इतना पॉपुलर हो गया था कि एक कहावत है कि कोई लड़का अगर बियर पी रहा है और वो कोई लड़की उससे मांगती है, थोड़ा शेयर करने के लिए मांगती है, तो लड़का तब तक उसको एक सिप शेयर नहीं करता है जब तक वो लड़की उसको शादी के लिए हाँ ना कर दे। तो सोचिए दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता उन दिनों। दोस्तों पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बियर बनता कैसे है और उसके बाद बाकी सब चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों बियर कैसे बनता है? बियर बनता है 4 इंग्रेडिएंट से। एक है वाटर, दूसरा है मॉल्टेड बार्ली, तीसरा है हॉप्स एंड चौथा है ईस्ट। बल्कि मैं बोलूंगा कि 5 इंग्रेडिएंट्स, और जो 5वां इंग्रेडिएंट्स है वो है एडजंक्ट्स, जिसके बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, अभी नहीं। पहले मैं ये 4 जो इंग्रेडिएंट्स है इसके बारे में तो आपको विस्तार से बता दूंगा क्या रोल प्ले करता है ये बियर में। जैसे कि वाटर, एक बियर का बॉटल अगर आप पकड़ लीजिएगा, अगर ये प्रीमियम बियर यानी लेगर बियर हुआ तो दोस्तों जान लीजिए इसका जो अल्कोहलिक परसेंटेज है वो ज्यादा से ज्यादा 5 होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग बियर पसंद करते हैं या स्ट्रॉन्ग बियर पकड़ ले तो स्ट्रॉन्ग बियर में आपको कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 8%, और उससे ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 12%। हालांकि 12% का कोई भी बियर इंडिया में अवेलेबल है नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको 8% तक दिख जाएगा अल्कोहलिक बाई वॉल्यूम। अब ये दोस्तों अल्कोहलिक बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूं। मान लीजिए एक बियर का बॉटल है जहां पर लिखा है 5% ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब है कि उस बियर का बॉटल में 95% वाटर है, ओनली 5% अल्कोहल है। यानी एक बियर में 95% पानी रहता है और ये पानी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है जब बियर बनता है तब। अब ये कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जब कोई ब्रूअरीज बियर बनाने के लिए पानी चुनता है तब बहुत ध्यान से और बड़ी आराम से उसको मापते हुए चुनता है। पानी में कम से कम 6 सॉल्ट का कंपोनेंट रहता है
और वो है बाइकार्बोनेट, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो दोस्तों ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कोई ब्रूअरीज पानी को यूज करता है। अब दोस्तों ये कैसे काम करता है मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। अब मान लीजिए कोई ब्रूअरीज अगर कोई पानी चुनता है अपना बियर को बनाने के लिए, उसमें बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है मालूम है? मतलब है कि बहुत ज्यादा एसिडिक स्मैश वो तैयार करेगा और आगे जाके बहुत कम अल्कोहल जनरेट करेगा और जो बियर होगा बहुत एसिडिक होगा, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बियर होगा। मान लीजिए कोई पानी में ज्यादा मैग्नीशियम है, इसका मतलब है वो बियर बहुत बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि ईस्ट और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है और वो बहुत ज्यादा अल्कोहल जनरेट करता है और बहुत लाइट किस्म का अल्कोहल जनरेट करता है और बहुत अच्छा बियर निकल के आता है। तो पानी का जो ये सॉल्ट कंपोनेंट है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं मॉल्ट की तरफ। दोस्तों बियर बनता है मॉल्टेड बार्ली से। अब ये मॉल्टेड बार्ली क्या है? बार्ली को मॉल्टिंग करना पड़ता है। अब ये मॉल्टिंग कैसे करना पड़ता है, ये लंबा एक प्रोसेस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मॉल्टेड बार्ली प्रोड्यूस करता है बियर का कलर, बियर का फ्लेवर भी और बियर का बॉडी भी। और ये मॉल्टेड बार्ली अगर ज्यादा डार्क हुआ, रोस्टेड किया हुआ ज्यादा डार्क हुआ, तो ये एल बियर प्रोड्यूस करने में मदद करता है। दोस्तों एल बियर जो होता है वो बहुत डार्क कलर का होता है। यूजुअली हम लोग जो बियर पीते हैं वो लेगर बियर है। ये लेगर बियर क्या है और ये एल बियर क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेगर बियर गोल्डन कलर का होता है, तो अगर आप एल बियर पिएंगे तो ये बहुत डार्क होता है। और ये जो डार्क बियर है ये मॉल्टेड बार्ली प्रोड्यूस करता है, अगर वो मॉल्टेड बार्ली ज्यादा रोस्टेड है तब। अब किसी को चीज को मान लीजिए कोई कढ़ाई में ज्यादा पका लिए तो क्या होता है, ज्यादा रोस्ट हो जाता है कि नहीं? प्याज को ज्यादा पका लीजिए तो ब्राउन हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही कुछ है, मॉल्ट जो है, जो मॉल्टेड बार्ली है उसको अगर हम लोग ज्यादा रोस्ट करेंगे तो ऐसे कलर निकल के आता है। तब उससे जो बियर प्रोड्यूस होता है वो होता है बहुत डार्क, और उसी को यूजुअली हम लोग एल बियर का नाम देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हॉप्स की तरफ। हॉप्स क्या है? हॉप्स एक फ्लावर है जो कोन किस्म का लुक्स है, जो अंकुरित है, वो ज्यादा खुल के नहीं आता है, वो क्लोज ऐसा कुछ रहता है। ये एक फोटो है, आप देख लीजिए, ये है हॉप्स। इसको साइंटिफिक परिभाषा में बोला जाता है हेम्यूलस लिप्यूलस। हॉप्स है ये एक्चुअली बियर का फ्लेवर और बियर का टेस्ट को डिजायर करता है। ये हॉप्स अगर ज्यादा मात्रा में आपका बियर में है तो बहुत ज्यादा कड़वा लगेगा, अगर कम है तो बहुत अच्छा लगेगा, लाइट लगेगा। दोस्तों हॉप्स एक ऐसा चीज है जो बियर में ऐड होते हैं, ये बियर का रूप मिलता है। आप जब कोई बियर टेस्ट करते हो वो बियर का जो फील आता है बिकॉज ऑफ हॉप्स। यही टेस्ट निर्धारण करता है कोई भी बियर में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट दो किस्म का होता है, एक होता है सैक्रोमाइसिस कैरविसिए और एक होता है सैक्रोमाइसिस यूब्रम। ये दो जो ईस्ट है, ये दो ईस्ट बियर बनाने के लिए लगता है। सैक्रोमाइसिस कैरविसिए से बनता है एल बियर जो डार्क बियर होता है, और सैक्रोमाइसिस यूब्रम से बनता है लाइट बियर यानी लेगर बियर। अब दोस्तों ये ईस्ट जो है एक्चुअली काम करता है कैसे? ये जब भी कोई शुगर कंटेनिंग लिक्विड में इसको डाला जाता है तो ये फर्मेंटेशन चालू करता है। यूजुअली ईस्ट जो है ये एयर में दिखता है और ये खाली आंख से हम लोग देख नहीं पाएंगे। अगर लाखों करोड़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है तब जाकर ये देखने में आता है। जैसे मैं एक फोटो दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये ईस्ट को जैसे ही एक शुगर कंटेनिंग लिक्विड के ऊपर डाला जाता है तो ये फर्मेंटेशन चालू होता है, जहां से ये इथाइल अल्कोहल जनरेट करता है। तो ईस्ट भी एक बहुत 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 वाइटल चीज है। दोस्तों मैंने 4 इंग्रेडिएंट्स का जिक्र कर चुका हूं। अब जो लास्ट मैं जिक्र किया था पहले, जो 5 इंग्रेडिएंट्स जो है वो है एडजंक्ट्स। यूजुअली ये यूज होता है मैक्सिमम इंडियन बियर में, इवन बल्कि मैं बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ द बियर में एडजंक्ट यूज होता है। एडजंक्ट चीज क्या है? दोस्तों बियर तो बनता है मॉल्टेड बार्ली से, जो मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको। अब ये जो एडजंक्ट है, ये एडजंक्ट है जैसे कि राइस, जैसे कि कॉर्न, जैसे कि मेजी, जैसे कि
सीरियल्स, अलग सीरियल्स, और ये आपका फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे ये हो सकता है हनी भी, ये क्लोव भी हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ है। ये फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है। एडजंक्ट जो है, एडजंक्ट बियर का बैलेंस करता है। मैं से अब छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। बुक्स में लिखा है कि बियर बनता है मॉल्टेड बार्ली से, मगर मैं बोलूंगा कि जैसे कि ये मेरे पास है बडवाइजर बियर, बडवाइजर बियर भी मॉल्टेड बार्ली से ही बनता है दोस्तों। मगर क्या मालूम है आपको कि इसमें 65% है बडवाइजर मॉल्टेड बार्ली और बाकी जो 35% है वो है राइस। जी हाँ दोस्तों, एंड दैट इज कॉल्ड एडजंक्ट्स। अब ये कॉम्बिनेशन अगर नहीं होता तो बडवाइजर शायद इतना स्मूथ आपको लगता नहीं। यूजुअली मॉल्टेड बार्ली, अगर परफेक्ट मॉल्टेड बार्ली, जो बेसिकली जर्मनी में मैक्सिमम मॉल्टिंग या मॉल्टेड बार्ली यूज किया जाता है या मॉल्टेड गेहूं यूज किया जाता है, अगर उस टाइप का बियर आप ट्राई करेंगे तो बहुत ज्यादा बिटर लगेगा और बहुत ज्यादा एसिडिक लगेगा। हालांकि बहुत फ्लेवरफुल होता है, मगर अगर आप बडवाइजर ट्राई करेंगे या किंगफिशर या हैनिकन ट्राई करेंगे तो आपको उतना स्मूथ क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ एडजंक्ट्स, क्योंकि यही डिपेंड करता है बियर का बैलेंस को, फ्लेवर का बैलेंस को। तो एडजंक्ट्स एक वाइटल रोल प्ले करता है। मोस्ट ऑफ द इंडियन बियर्स एडजंक्ट्स बेस है। ऐसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी में एडजंक्ट्स बिल्कुल बंद है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ बार्ली से, मॉल्टेड बार्ली से ही आपका बियर बनता है। तो जर्मनी का बियर या नॉर्वे या स्विट्जरलैंड का बियर अगर ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली वो 100% मॉल्टेड बार्ली से ही बना होगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि और क्या पहलू है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अक्सर सुने होंगे कि प्रीमियम बियर और स्ट्रॉन्ग बियर और लाइट बियर। अब दोस्तों ये सब चीज क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। प्रीमियम बियर का मतलब है कि जो बियर में एटलीस्ट 65% ऑफ बार्ली यूज किया गया है उसको यूजुअली प्रीमियम बियर बोलते हैं। जैसे कि बडवाइजर बियर जो है ये प्रीमियम बियर में आता है, और बाकी जो 35% है वो राइस है। जैसे सुपर प्रीमियम बियर भी है, उसमें क्या होता है 95% ऑफ बार्ली और 5% ऑफ राइस, वो जो है वो सुपर प्रीमियम क्वालिटी में आता है। और दोस्तों लाइट बियर किसको बोलते हैं? आजकल आप लाइट बियर जैसे बड लाइट है, मिलर लाइट है। दोस्तों लाइट बियर का मतलब है कि इसमें जो अल्कोहलिक परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है। वो घट के 4 या 3 तक आ जाता है अल्कोहलिक वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मात्रा भी बहुत कम रहता है, यानी बहुत हेल्दी है ये बोला जाता है। यूजुअली उसमें जो फैट है बहुत कम रहता है, इसलिए उसको लाइट बियर बोला जाता है। अब दोस्तों कुछ बियर में आपको ज्यादा फ्रॉथ दिखता होगा। आप कोई भी बियर को पोर करिए तो आपको ज्यादा फ्रॉथ दिखता होगा, बहुत स्टेबल फ्रॉथ रहता है। और कुछ बियर जो है बहुत जल्दी फ्रॉथ गायब हो जाता है। ये क्यों है मैं आपको बोल देता हूं कि मान लीजिए कोई बियर आपने जैसे पोर करते हैं और वो फ्रॉथ फटक से गायब हो जाता है जिनट होने के बाद, इसका मतलब है वो बियर ज्यादा से ज्यादा एडजंक्ट्स है और बहुत कम उसमें बार्ली है। बार्ली का मात्रा जितना रहेगा जो भी कोई बियर में, उसका फ्रॉथ का जो डेंसिटी है बहुत हाई रहेगा और बहुत देर तक वो स्टेबल करेगा। ये जो झाग होता है बियर का, इसी का मैं बात कर रहा हूं। और दोस्तों जैसे कि बडवाइजर बियर, अगर आप इसको पोर करेंगे कोई भी ग्लास में, आप देखिएगा कि फ्रॉथ तो जनरेट करता है मगर विद इन अ मोमेंट वो गायब भी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है 65% बार्ली है, 35% राइस है। तो ऑब्वियसली राइस के चलते ये फ्रॉथ जनरेट करता नहीं है। और दोस्तों मान लीजिए कोई बियर अपने इंडियन बियर पी रहे हैं। इंडियन बियर में जो मात्रा है एडजंक्ट का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है, बहुत कम मॉल्ट रहता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड अराउंड 5000 एंड मोर ब्रूअरीज है जहां से कम 15,000 से भी ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ बियर बनता है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली 2 टाइप ऑफ बियर। बियर अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ बियर में 2 आता है, एक आता है लेगर बियर और एक आता है एल बियर। ये जो लेगर बियर और एल बियर है इसी की अंडर में आता है पिल्सनर बियर, पेल एल बियर, आईपीए बियर, इंडियन पेल एल बियर, स्टाउट बियर, ऐसे बहुत सारा
स्टाइल ऑफ बियर आता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली 2 टाइप ऑफ इस बियर के बारे में, जो मैं पहले बोल रहा था। एक है लेगर बियर और एक है एल बियर। दोस्तों अक्सर हम लोग जो बियर पीते हैं वो यूजुअली लेगर बियर ही होता है। लेगर बियर कैसे पहचानेंगे कि बॉटल के ऊपर लिखा रहता है लेगर, देखिए यहां पर लिखा रहता है लेगर बियर। ये लेगर बियर का मतलब क्या है? ये लेगर बियर का मतलब है एक किस्म का फर्मेंटेशन। लेगर बियर बनता है बॉटम फर्मेंटेशन के जरिए, और एल बियर जो बनता है यानी डार्क कलर का जो बियर बनता है वो टॉप फर्मेंटेशन की तरफ से। अब ये बॉटम फर्मेंटेशन क्या है दोस्तों? बॉटम फर्मेंटेशन यूजुअली होता है कोल्ड। जब कोई फर्मेंटेशन होता है तब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक मॉल्टेड बार्ली जहां हम लोग उसको ओट बना चुके हैं और उसमें हम लोग फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट डाल चुके हैं, तो जो कंटेनर में जो पर्टिकुलर लिक्विड है वो उतना गर्म नहीं होता है, बहुत लाइट गर्म होता है, बहुत हल्का गर्म होता है, और उसमें हम लोग ईस्ट को देते हैं। और इस दौरान जो ब्यूरीज ईस्ट प्रयोग करता है यानी देता है वो है सेक्रेमाइसिस यूब्रम बोलकर एक किस्म का ईस्ट, जो लेगर बियर बनने में मदद करता है। अब ये जो ईस्ट है इसका एक नेचर है, ये नीचे की तरफ चला जाता है और नीचे बॉटम में जाके सेटल हो जाता है और वहां से वो फर्मेंटेशन चालू करता है। फर्मेंटेशन जब होता है तब इथाइल अल्कोहल जनरेट होता है, जिसको आगे जाके फिल्टर करके बियर बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें ईस्ट जो है ऊपर नहीं वो नीचे सेटल डाउन होता है और नीचे से अल्कोहल जनरेट करना चालू करता है। इसमें क्या होता है ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो बियर बनता है वो बहुत देर तक स्टेबल करता है, यानी कम से कम 6 महीने तक स्टेबल कर सकता है अगर आप ठीक से उसको बॉटलिंग करते हैं। तो ये एक फायदेमंद चीज है, क्योंकि इसी प्रोसेस से अगर बियर बनाएंगे तो लंबा और लेंदी चलता है, बियर बहुत दिन रहता है। हालांकि इस दौरान बॉटल में अगर वो बॉटलिंग हो भी जाता थोड़ा फर्मेंटेशन चलता रहता है, इसीलिए बियर का एक्सपायरी डेट है, एक सर्टेन टाइम में आके बियर खत्म हो जाता है या बियर खराब हो जाता है, क्योंकि फर्मेंटेशन चलता रहता है। तो इसी को बोलते हैं बॉटम फर्मेंटेशन, जहां से लेगर बियर बनता है। अब दोस्तों मैं आता हूं टॉप फर्मेंटेशन की तरफ। टॉप फर्मेंटेशन क्या है? इसमें जो ईस्ट यूज होता है उसका नाम है सेक्रेमाइसिस कैरवेसिए। ये जो ईस्ट है ये ऊपर फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि इसको जब फर्मेंटेशन किया जाता है तब हीट किया जाता है एक स्टैंडर्ड हीटिंग टेम्परेचर के जरिए। अब जब ये हीट होता है तो ऑटोमेटिकली ये नीचे नहीं आता है, जो ईस्ट है ये नीचे नहीं आता है, ईस्ट ऊपर फ्लोट करता रहता है। अब जब वो फ्लोट करता रहता है उसी दौरान वो उस जो ओट है उसको वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस में चलता रहता है। हालांकि वो कंटिन्यू वो एक हीटिंग प्रोसेस है, कंटिन्यू हीटिंग प्रोसेस चलता रहता है जब तक वो उस ओट को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट ना कर दे, तब तक चलता रहता है। ये फर्मेंटेशन टब में वो हल्का हीटिंग चलता रहता है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और ये बहुत कॉस्टली है बिकॉज ऑफ फ्यूल, क्योंकि नीचे आपका आग जला के उसको कंटिन्यू करना पड़ता है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, और ये बहुत डार्क कलर का होता है। और इससे जो बियर निकल के आता है या बन के आता है वो बहुत फ्लेवरफुल होता है। हालांकि उसमें चॉकलेट का फ्लेवर रहता है, बहुत सिनेमन का फ्लेवर रहता है, बहुत फ्लेवरफुल होता है क्योंकि ये डार्क कलर है, और डेफिनेटली इसका एसिडी जो नेचर है वो बहुत हाई रहता है, एट द सेम टाइम बहुत बिटर भी होता है। तो दोस्तों ये है एल बियर। अब दोस्तों स्टाइल ऑफ बियर बहुत सारा है, जैसे कि है पिल्सनर बियर। पिल्सनर बियर जो है ये लेगर बियर की अंडर में आता है। पिल्सनर बियर का जो स्टाइल है वो बहुत लाइट है दोस्तों, उसमें मैक्सिमम एडजंक्ट्स रहता है, यानी राइस और इस टाइप का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए ये बहुत लाइट होता है, बहुत स्मूदी एक फ्लेवर मिलता है। हालांकि हॉप्स ज्यादा होने के कारण आपको थोड़ा सा बीटर लग सकता है। अगर पास मैं एल बियर का बात करूं तो आईपीए एक बहुत सुंदर बियर है जो बहुत डार्क बियर है और इंग्लैंड में मिलता है, नाम है इंडियन पेल एल। तो ये जो बियर है हालांकि इंडिया में बनता नहीं, ये बनता है ब्रिटेन में, और ये बहुत डार्क कलर का होता है। ये बनता है रोस्टेड बार्ली से और ये टॉप फर्मेंटेशन के जरिए बनता है, और ये बहुत 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 बिटर होता है दोस्तों। तो ऐसा ही बहुत सारा स्टाइल ऑफ बियर है जो
अनगिनत है, मैं बोलता रहूंगा तो ये वीडियो शायद खत्म ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये सब था बियर के ऊपर। अब दोस्तों मैं कुछ और बात बताऊंगा जो बियर का एकदम नेसेसरी है। जैसे कि अक्सर आप बार में विजिट करते हैं और ड्राफ्ट बियर ऑर्डर करते हैं, है कि नहीं। अब ये ड्राफ्ट बियर क्या है दोस्तों, ये ड्राफ्ट बियर के साथ इसका क्या डिफरेंसेस है मैं थोड़ा बता देता हूं। दोस्तों ड्राफ्ट बियर जो है ये एक्चुअली केक में बनता है। जैसे कोई भी बियर बन जाने के बाद वो अगर लेगर बियर हो, एल बियर हो, कोई भी बॉटलिंग होता है आइदर केक में, जैसे कि मैं एक फोटो दे रहा हूं, इसमें इंस्टॉल होता है या रखा जाता है। अब ये केक को सप्लाई किया जाता है पर्टिकुलर एक शॉप में या एक बार में। अब ये केक को ऐसे ही इंस्टॉल किया जाता है और इंस्टॉल करने के बाद एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ इनपुट होके टैप के जरिए ये बाहर आता है और ये बहुत रिफ्रेश बियर होता है दोस्तों। इसका फ्लेवर और इसका जो टेस्ट है बहुत क्रिस्प होता है एज कंपेयर टू बॉटल बियर। अब ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, आप शायद समझ जाएंगे। फाउंटेन कोल्ड ड्रिंक्स आप कभी पिए हैं? फाउंटेन कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल में भी कोल्ड ड्रिंक्स आता है और फाउंटेन में मिलता है। हम लोग जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो देखिएगा कि ऐसा किस्म का एक मशीन आपको दिख जाता है जहां से एक बंदा जो है आपको एक स्विच के जरिए कोल्ड ड्रिंक सर्व करता है जो डायरेक्ट ग्लास में आता है। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है ड्राफ्ट बियर। ड्राफ्ट बियर ठीक इसी तरीके से सर्व किया जाता है। जैसे इस मशीन में आपको एक कंटेनर मिलेगा जहां पर कॉन्सेंट्रेट है कोका कोला का और पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है जो एक साथ कॉम्बाइन होकर नीचे की तरफ आता है, ग्लासेस में फिल्ड होता है। वैसे ही कुछ है बात ड्राफ्ट बियर का भी कॉन्सेप्ट। ड्राफ्ट बियर में ऐसे ही एक केक आता है जहां पर रहता है नेचुरल बियर्स और उसके बाद उसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड का पाइपलाइन ऐड रहता है और जो मिलके आपको ये नेचुरल और बहुत रिफ्रेशिंग एक चीज सर्व करता है। दोस्तों ड्राफ्ट बियर मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप पीजिए। अगर कोई भी बार में आपको ड्राफ्ट बियर दिख जाता है तो क्यों, मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा। ड्राफ्ट बियर बहुत क्रिस्प होता है और बहुत लाइट होता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। ये बहुत ज्यादा फ्रॉथ जनरेट करता है, हालांकि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला फ्रॉथ है जो बहुत स्टेबल रहता है और ये बहुत क्रिस्पी बियर है, बहुत सुंदर और रिफ्रेशिंग है। इसका सेल्फ लाइफ जो है ओनली 3 डेज। क्यों? क्योंकि ये अनपास्चुराइज्ड है। अब ये पास्चुराइजेशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब बॉटल बियर बनता है दोस्तों तब ये बॉटल बियर को एक बहुत गर्म पानी के ऊपर से ये बॉटल को अगर सील्ड करने के बाद लेबलिंग करने से पहले बॉटल को पास किया जाता है एक गर्म पानी के ऊपर से। बहुत हीट रहता है उसमें। ये क्या करता है, इसकी बॉटल के अंदर में अगर कोई भी ईस्ट, कोई भी इम्प्योरिटी रह जाता है तो उसको खत्म करने के लिए ये प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। इसको बोलता है पास्चुराइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि बाकी जो ईस्ट बॉटल के अंदर में है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, कुछ दिन के लिए एकदम सो जाता है। तो ये क्या होता है, ये आपको जब आता है आपके पास पास्चुराइजेशन के चलते इसका टेस्ट जो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। हालांकि ड्राफ्ट बियर में ये ऐसा होता नहीं है। ड्राफ्ट बियर में बियर बनने के बाद ही उसको डायरेक्ट केक में देके उसको डायरेक्ट बार में दिया जाता है। ओनली 3 डेज इसका सेल्फ लाइफ रहता है, ये ज्यादा से ज्यादा 4 दिन रहता है। इसमें पास्चुराइज ना होने के कारण इसका जो नेचुरल फ्लेवर है वो रह जाता है ड्राफ्ट बियर में और इसका जो फ्लेवर है आपको एकदम मिलने वाला है अगर जब भी आप ड्राफ्ट बियर ट्राई करेंगे तब। तो ड्राफ्ट बियर डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। और ड्राफ्ट बियर में 2 चीज और है, जैसे कि वो जल्दी ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता है। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब है बॉटल तो जब ट्रेवल होके एक बार में आता है तब क्या होता है, धूप में बहुत मर्तबा बॉक्स के साथ वो कांटेक्ट में आता है। तो धूप जो है ना, जो सनलाइट जो है वो बहुत इफेक्ट कर सकता है बियर को, क्योंकि हॉप्स और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो सनलाइट की कांटेक्ट में आते ही खराब होने लगता है, ऑक्सीडाइज होने लगता है, जो ड्राफ्ट बियर में बिल्कुल होता नहीं। क्योंकि ड्राफ्ट बियर जो है एक कैन में कन्वर्ट करके उसको बार में सप्लाई किया जाता है, तो ऑक्सीडाइजेशन होने का कोई चांस ही नहीं रहता है और बहुत हेल्दी भी है ड्राफ्ट बियर अगर देखा जाए। अगर आपको कोई बासी ड्राफ्ट बियर सर्व कर दिया यानी 3 दिन के बाद चौथा दिन वाला, तो ये गड़बड़ हो सकता है आपका पेट के लिए, क्योंकि ऑक्सीडाइज तुरंत चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेगुलर बियर और ड्राफ्ट बियर। दोस्तों
अब दोस्तों मैं और एक बात बताऊंगा कि करोना बियर हमेशा लेमन के साथ सर्व किया जाता है। दोस्तों करोना बियर बिलोंग्स करता है मेक्सिको से, और मेक्सिको से बिलोंग्स करता है टकीला भी। मेक्सिको का टकीला बहुत फेमस है। अब टकीला में हमेशा लेमन सर्व किया जाता है, तो शायद सब सोचता होगा कि करोना बियर के साथ शायद इसी कारण से लेमन सर्व किया जाता है। हालांकि वेबसाइट में लिखा है, बहुत जगह लिखा है कि करोना बियर जो है लेमन दिया जाता है क्योंकि फ्लाई को हटाने के लिए, क्योंकि करोना में मेक्सिको में बहुत ज्यादा फ्लाई होता है, और जब कोई बंदा पीता है अगर उसमें एक लेमन वेजेस डाल देगा तो सामने फ्लाई नहीं आएगा। दोस्तों ऐसे बहुत कहावत है, मगर मैं अगर साइंटिफिकली सोचता हूं तो मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा जो शायद एप्लीकेबल है करोना बियर के साथ। दोस्तों ध्यान करिए, बियर जब भी आपके पास आता है आइदर ब्राउन बोतल में, नहीं तो ग्रीन बोतल में। ये क्यों? और करोना बियर हमेशा आपका आता है ऐसा ही एक लाइट कलर का बोतल में। तो बियर का जो बॉटलिंग है ये हमेशा डार्क कलर का बोतल क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजेशन होने का जो मात्रा है बहुत कम हो जाता है। डायरेक्ट सनलाइट अटैक होता नहीं है। ये जो ग्रीन बॉटल है, ये जो ब्राउन बॉटल है, इसमें डायरेक्ट सनलाइट का कोई ट्रांजैक्शन नहीं रहता है, तो इसमें ऑक्सीडाइजेशन होने का बहुत मात्रा चांसेस बहुत कम रहता है। हालांकि करोना बियर जो है वो लाइट कलर का बॉटल है, और उसमें अगर धूप थोड़ा सा भी लगता है या सनलाइट थोड़ा सा भी घुटता है तो ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। तो दोस्तों ये ऑक्सीडाइजेशन को रिड्यूस करने के लिए लेमन एक अल्टीमेट चीज है, जिसके कारण करोना बियर ऑलवेज रिकमेंडेड विथ अ लेमन। यानी ऑक्सीडाइजेशन हो सकता है नहीं भी, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा करोना बियर के साथ एक लेमन को यूज किया जाता है। दोस्तों बियर पोर करना भी एक आर्ट है। किसी को पसंद है फ्रॉथ बियर, किसी को पसंद नहीं है फ्रॉथ, किसी को बहुत ज्यादा हेड अपना बियर में चाहिए, किसी को नहीं। तो दोस्तों बियर पोर करना भी एक आर्ट है, और इसको कैसे पोर करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊंगा कि दोस्तों बियर का फ्रॉथ के बारे में, जो बडवाइजर के साथ कैसा होता है। बडवाइजर जब हम लोग पोर करते हैं तो फ्रॉथ जनरेट करता है, और करने के बाद तुरंत बाद वो डिसअपियर भी हो जाता है, जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको अभी दिखाने वाला हूं। मैं तब तक के लिए ये दो बियर को साइड कर देता हूं, और ये रहा मेरे पास बडवाइजर बियर, और ये मेरा बियर का ग्लास। बियर का ग्लास में मैं बडवाइजर पोर कर दिखाऊंगा कि कैसे बियर का पोर करते हैं। जैसे कि एक बियर खोलना है और ग्लास को टिल्ट करना है। अगर आपको ज्यादा फ्रॉथ नहीं चाहिए तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपको ज्यादा फ्रॉथ नहीं चाहिए तो आपको जितना हो सके बियर को टिल्ट करना है दाहिना हाथ में रखते हुए, और बायां हाथ में आपको बियर रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो आपका वॉल है उसी के ऊपर आपको ये डालना पड़ेगा ऐसे करके। तो इसमें क्या होगा, आपका ज्यादा फ्रॉथ जनरेट नहीं करेगा। ऐसे भी बडवाइजर ज्यादा फ्रॉथ जनरेट करता नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बिना फ्रॉथ का जनरेट कर सकता हूं। देखिए ये अब तक मैं डाल चुका हूं, एक भी फ्रॉथ जनरेट नहीं हुआ है। अगर आपको ज्यादा फ्रॉथ चाहिए तो आपको क्या करना है, जैसे ऊपर से ये डाल देना है, तो ये देखिए कितना फ्रॉथ निकल के आ रहा है ये। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये फ्रॉथ बहुत जल्द डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ एडजंक्ट्स। एडजंक्ट्स यहां पर बहुत ज्यादा है, 35% है, तो ऑटोमेटिकली ये फ्रॉथ ज्यादा देर तक स्टेबल करने वाला है नहीं। तो जैसे आपको पहले दिखा रहा था कि आपको टिल्ट करना है मैक्सिमम। अगर आपको फ्रॉथ ज्यादा नहीं चाहिए, अगर आपको ज्यादा फ्रॉथ चाहिए तो आप ऐसे करके ऊपर से डाल सकते हैं। जिसको ज्यादा बियर पसंद है, फ्रॉथ पसंद है, वो ऐसे डाल सकते हैं, तो ये फ्रॉथ होगा। दोस्तों अगर ये कोई व्हीट बियर हुआ तो डेफिनेटली ये जो फ्रॉथ है ये बहुत स्टेबल रहता है, क्योंकि व्हीट बियर जो है मान लीजिए पूरा व्हीट से बनता है, व्हीट मॉल्ट से बनता है, तो डेफिनेटली उसका जो डेंसिटी है बहुत हाई रहता है और बहुत धीरे ये खत्म होता है। देखिए अब तक ये खत्म हो चुका है, ये बहुत जल्द डिसअपियर हो जा रहा है। तो दोस्तों ये है डिफरेंसेस अगर ज्यादा एडजंक्ट्स रहा तो। दोस्तों ये था आज का मेरा बियर के ऊपर थोड़ा बहुत जानकारी, जो शायद आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर सच में ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों इसी किस्म का और भी वीडियो आपको अगर चाहिए तो दोस्तों प्लीज मुझे लिखिए, मैं जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों अगला वीडियो जो होगा वो होगा
सिंगल मॉल्ट एंड ब्लेंडेड व्हिस्की के बारे में, जो मैं बहुत जल्द बताने वाला हूं। तो दोस्तों प्लीज 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 मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे का वीडियो को भी देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।